मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई गीता अहलावत योर हिंदी टीचर। आज का हमारा विषय है क्रिया, जिसे आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो, पर आज हम इन्हें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है क्रिया। सबसे पहले इसे के नाम को परिभाषित करते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया का अर्थ होता है काम। सभी मनुष्य, जीव जंतु सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या उसके होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके, अब यहाँ होने और करने से क्या तात्पर्य है कि जो काम हम करते हैं, मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं, पशु पक्षियों के द्वारा किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं, करने के आधार में प्रयुक्त होते हैं। अब होने से क्या तात्पर्य है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे कि सूरज का निकलना, तारों का चमकना, बारिश का होना, हवा का चलना, ये सभी काम क्या है, स्वयं हो जाते हैं। तो आपने क्रिया की परिभाषा को जाना कि किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब है इसके भेद, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। कौन से होते हैं हमारे दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम इसके भेदों को विस्तार पूर्वक जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। इसकी जो परिभाषा है वो इसके नाम में ही छिपी हुई है। ये देखिए, ये क्या है, स का अर्थ होता है सहित, अर्थात कर्म के सहित। तो जिसमें कर्म साथ होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और अ का अर्थ होता है रहित, अर्थात कर्म से रहित, जिसमें काम नहीं हो रहा है या हमें उस काम का पता नहीं चल रहा है कि वह क्या काम कर रहा है या वह क्या काम कर रही है। तो हमने देखा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अब हम उदाहरण सहित इसे समझते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेंगे कि मोहन किताब पढ़ रहा है। और अकर्मक क्रिया का उदाहरण हम लेंगे कि मोहन पढ़ रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हम इनकी पहचान कैसे करें कि सकर्मक क्रिया कौन सी है हमारी और अकर्मक क्रिया कौन सी है। तो पहचान के लिए हम क्या करेंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या और किसे से प्रश्न करने पर अगर हमें उसका उत्तर मिलता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया, और अगर क्या और किसे से प्रश्न करने पर हमें उसका उत्तर नहीं मिलता तो वो होती है हमारी अकर्मक क्रिया। अब क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, ये सभी क्या है, जो भी हम काम करते हैं वो सभी क्रियाएं कहलाती हैं। अब मोहन किताब पढ़ रहा है, तो
हमें क्या करना है कि क्या और किसे से प्रश्न पूछना है कि मोहन क्या पढ़ रहा है। हमें उसका उत्तर मिल रहा है तो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। मोहन किताब पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो हमें इसका यहाँ पर उत्तर मिल रहा है कि वह किताब पढ़ता है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं, मोहन क्या पढ़ रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पर इसका उत्तर नहीं मिल रहा। तो अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो हमारी क्या होती है, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही और बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे कि बच्चा खेल रहा है या बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है, यह क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया। हमें नहीं पता कि बच्चा क्या खेल रहा है, वह फुटबॉल से खेल रहा है, वह खो खो खेल रहा है या वह कबड्डी खेल रहा है। तो हमें जब कर्म का पता होता है कि कर्म इसमें क्या है। अब मैंने कहा कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ हमने प्रश्न किया कि बच्चा क्या खेल रहा है, तो हमें उसका उत्तर मिल रहा है कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है। मैंने कहा बच्चा खो खो खेल रहा है, तो बच्चा क्या खेल रहा है, बच्चा खो खो खेल रहा है। तो यहाँ पर उत्तर मिला तो वो क्या होती है, हमारी सकर्मक क्रिया। और अगर हमें इनसे प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता तो वो हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अब हम कुछ और उदाहरण के साथ अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को जानते हैं। तो हमें सबसे पहले आपको अपने माइंड में क्या रखना है कि हमें प्रश्न किससे करना है, हमें क्या और किसे से ही प्रश्न करना है। ये नहीं कि आप कोई भी प्रश्नवाचक लोगे और आप उससे प्रश्न कर लोगे कि जैसे क्या, किसे, कहाँ, कैसे, इनको छोड़ देना। सिर्फ आपको दो चीजें अपने माइंड में रखनी है, क्या और किसे। कहाँ से आपको प्रश्न नहीं करना है, ठीक है। अगर ये दोनों आपके माइंड में होंगे तो आप प्रश्न करके अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को आसानी से पहचान सकते हो कि यह हमारी अकर्मक क्रिया है और यह सकर्मक क्रिया है। जैसे कि फर्स्ट उदाहरण देखते हैं कि मम्मी रसोई में खाना बना रही है। क्या कर रही है मम्मी, रसोई में खाना बना रही है। तो मम्मी क्या बना रही है, तो हमें यहाँ पर उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मम्मी क्या बना रही है। तो हमें यहाँ उत्तर मिल रहा है कि मम्मी रसोई में खाना बना रही है। अगर हमें उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। क्लियर। नेक्स्ट है तोते उड़ रहे हैं। तो प्रश्न किससे करोगे आप, क्या और किसे से। तो हम प्रश्न करते हैं तोते क्या उड़ रहे हैं। तोते क्या उड़ रहे हैं, तो क्या आपको उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो ये क्या होगी हमारी अकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अकर्मक का अर्थ होता है कर्म से रहित और सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा अक्षय पुस्तक पढ़ता है। तो प्रश्न कीजिए किससे करेंगे कि अक्षय क्या पढ़ता है। अक्षय क्या पढ़ता है, ये हमारा क्या है, प्रश्न हो गया। अब अगर हम इसका उत्तर ढूंढ लेते हैं इस वाक्य से, अगर हमें उत्तर मिल जाएगा तो वह क्या होगी, हमारी सकर्मक क्रिया होगी। अब प्रश्न करके देखिए, अक्षय क्या पढ़ता है, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है कि अक्षय पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है अक्षय, पुस्तक। तो हमें यहाँ पर इसका उत्तर मिल रहा है, तो यह हमारी क्या है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है नेहा लिखती है। तो प्रश्न करेंगे कि नेहा क्या लिखती है। नेहा क्या लिखती है, तो हमें यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है। हमें नहीं पता कि वह पत्र लिख रही है, कि वह निबंध लिख रही है या वह कहानी लिख रही है। तो जब हमें उत्तर नहीं मिलता तो वो है हमारी क्या हो जाती है, अकर्मक क्रिया, अर्थात कर्म से रहित हो जाती है। नेक्स्ट है ताऊ जी ने मुझे गुब्बारा दिया। ताऊ जी ने मुझे गुब्बारा दिलवाया। ठीक है, तो ताऊ जी ने
किसे गुब्बारा दिलवाया? अब तक हमने प्रश्न किससे किया था, क्या से किया था। अब हम प्रश्न को किसे से करेंगे कि ताऊ जी ने किसे गुब्बारा दिलवाया। तो क्या आपको इसका उत्तर मिल रहा है? ताऊ जी ने क्या है यहाँ पर, मुझे। तो मुझे क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है कि ताऊ जी ने किसे गुब्बारा दिलवाया, ताऊ जी ने मुझे गुब्बारा दिलवाया। ठीक है, तो ये भी हमारी कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया, अर्थात इसमें भी हमें कर्म मिल गया। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या खेल रहे हैं? अब हमें यहाँ नहीं पता। जैसे कि मैंने पहले भी उदाहरण में बताया था कि अगर हमें यहाँ मिल जाता कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे खो खो खेल रहे हैं, तो क्या होता, हमारी सकर्मक क्रिया होती। पर यहाँ हमें ये पता है कि बच्चे खेल रहे हैं, पर बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं या क्या खेल खेल रहे हैं वह हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। सोहन आइसक्रीम खाता है। सोहन आइसक्रीम खाता है। तो प्रश्न कीजिए यहाँ पर, सोहन क्या खाता है? तो हमें यहाँ उत्तर मिल रहा है आइसक्रीम मिल रहा है ना। और आइसक्रीम तो गर्मी में सभी को बहुत अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिला। तो ये है हमारी क्या हुई, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है नानी माँ कहानी सुनाती है। तो नानी माँ क्या सुनाती है, कहानी। अब छुट्टियों में सभी कहानियां सुनते हो ना अपनी दादी माँ से, अपनी नानी माँ से। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है कि नानी माँ क्या सुनाती है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या होगा, कहानी। ठीक है, तो हमें उत्तर मिला। तो यह हमारी कौन सी क्रिया हुई, सकर्मक क्रिया। और आपको कुछ नहीं करना बेटा। अगर आपको सकर्मक और अकर्मक को पहचानना है तो आपको अपने माइंड में सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको क्या और किसे से प्रश्न पूछना है। अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और उत्तर नहीं मिलता तो वह आपकी अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है रिया खेलती है। रिया क्या खेलती है या रिया किसे खेलती है, यहाँ भी हमें उत्तर नहीं मिल रहा। तो यह हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। क्या होगी, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है और लास्ट हमारा है सोहन खाता है। सोहन क्या खाता है या सोहन किसे खाता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। तो यह भी हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया। अगर इसके साथ हमारा होता कि सोहन सेब खाता है। सोहन सेब खाता है। मान लो हमने लिखा सोहन सेब खाता है, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, बताइए। यहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि हमें उत्तर मिल रहा है कि सोहन सेब खाता है। क्लियर है। तो ये हमारे क्या थे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के उदाहरण थे। तो आपने जाना कि क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा और उनकी पहचान के लिए हमें क्या और किसे से प्रश्न करना होता है। ठीक है, तो आप अपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे, इसे समझोगे और इसके कठिन शब्दों को और इसके अभ्यास कार्य को पूरा करोगे।